आइए गायत्री मंत्र से गुरु जी गायत्री माता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज हमारे वांग में चेतन अचेतन सुपर चेतन मन से पृष्ठ संख्या 272 है और 2.129 129 2.129 इस पे देवत्व का अभिवर्धन प्रवृत्तियों के शोधन से आज का विषय है। आज का वाचन मैं करता हूँ और नितिन भैया का आज प्रस्तुतिकरण है, तो शुरू करते हैं। व्यवहार विज्ञान पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारतीय मनोविज्ञान जहां अचेतन की बहिरंग में प्रतिक्रिया को व्यवहारिक मनोविज्ञान नाम देता है, संस्कारों एवं अभ्यासजन्य प्रवृत्तियों की कर्म में परिणति को अपना मुख्य सिद्धांत मानता है, वहीं पाश्चात्य जगत के विद्वान पशु प्रवृत्तियों को ही मुख्य मानते हुए किसी भी संवेगात्मक अनुभूति को व्यवहार का मूल कारण ठहराते हैं। इसे उन्होंने स्वयंभू प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स कहा है। सामान्य जीवधारियों में उनकी सहज वृत्तियां भूख, सुरक्षा और युवा होने पर विषम लिंगी साथी की आवश्यकता, इन तीन के ही इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है। प्रकृति प्रेरणा से वे यह कार्य सहज ही करते रहते हैं। उन्हें इसके पीछे किसी विशेष प्रयोजन का भान नहीं होता। प्रकृति ने भूख, प्यास, प्रजनन आदि की आवश्यकताओं में ऐसा आकर्षण पैदा करके रखा है कि मानव के अतिरिक्त प्रायः सभी प्राणी उस प्रवाह में अपने जीवन की इतिश्री कर देते हैं। उनकी जीवनचर्या इसी परिधि के अंतर्गत गतिशील रहती है, प्रकृति की सहज प्रेरणाओं से संचालित होती देखी जाती है। सामान्य मनुष्यों के क्रियाकलाप भी इसी श्रेणी के होते हैं। उनके चिंतन और कर्तव्य में किन्हीं सहज क्रियाओं का ताना बाना चलता रहता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से पता चलता है कि वस्तुतः जिन प्रवृत्तियों का क्रियाओं को मूल प्रवृत्तियां कहा गया है, वे सब स्थायी रूप से वैसा ही नहीं रहती। उनमें परिवर्तन भी संभव है। पहले यह समझा जाता था कि बिल्ली में चूहे को मारने की मूल प्रवृत्ति है, इसलिए वह चूहों का शिकार अचूक ढंग से कर लेती है। किंतु Z.Y. क्यो महोदय ने अपने अनुसंधान में सिद्ध कर दिया है कि बिल्ली के जो बच्चे चूहों के साथ पाले जाते हैं और जिन्होंने अपनी माता बिल्ली को चूहे मारते हुए नहीं देखा, वे चूहों के साथ खूब खेलते और स्नेह प्रदर्शित करते हैं। इसका विवरण उन्होंने जर्नल ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी वॉल्यूम 2 में रिस्पॉन्स टू द रैट
नामक शीर्षक में प्रस्तुत किया था। मूल प्रवृत्तियों के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में कुछ मतभेद हो सकता है, किंतु एक तथ्य सभी स्वीकार करते हैं कि प्राणियों के जीवन के लिए विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। उन्हीं के लिए वे चेष्टा करते हैं और पूर्ति होने पर तृप्ति या संतुष्टि अनुभव करते हैं। उन्हें नाम चाहे जो भी दिया जाए, शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, अस्तु भोजन की आवश्यकता पूर्ति सभी जीवधारियों को समान रूप से तृप्तिदायक होती है। पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की आवश्यकताएं दैहिक सुरक्षात्मक दैहिक सुरक्षात्मक होती हैं। बहुत से जीवधारी अपनी सुरक्षात्मक आवश्यकता के कारण ही सामूहिक रूप से झुंडों में रहते और परस्पर मैत्री भावना रखते पाए जाते हैं। मनुष्य को भी प्रारंभ में सुरक्षा की आवश्यकता के लिए ही समूह में रहना पड़ा। इस सामूहिकता की भावना से वह विकसित होता चला और आज की बौद्धिक क्षमताएं उसी का परिणाम है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेस्लो महोदय ने मनुष्य की आवश्यकताओं को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार मनुष्य के विकसित स्तर के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं का स्तर भी विकसित होता जाता है। उन्होंने कहा है कि शारीरिक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकताएं तो प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं। उसके उपरांत प्रेम, आदर, जानने व समझने की आवश्यकताएं अनुभवों की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती हैं। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की समानता उनके समान अनुभवों की विविधताओं के कारण होती है। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की समानता उनके समान अनुभवों की विभिन्नताओं के कारण होती है। आधे से अधिक मानवीय प्रवृत्तियां अनुकरण की परिणाम होती हैं। बच्चे तो अधिकांश दूसरों को देख कर ही भली बुरी आदतों को सीखते हैं और अभ्यास होने पर उनकी भी वैसे ही आदत विनिर्मित हो जाती है। प्राणी जो आचरण अभ्यास में लाता है उसके प्रति लगाव, आसक्ति हो जाता है। इस संदर्भ में खरगोश और पक्षियों पर किए अनुसंधान से पता चलता है कि खरगोश अपने बिल में एक निश्चित कोने में ही मल विसर्जन करते हैं। पक्षी अपने घोंसले निश्चित स्थान पर ही बनाते हैं। सामान्य मनुष्य भी जिस स्थान विशेष में रहते हैं उस स्थान से उनका लगाव हो जाता है और घुमक्कड़ लोगों को अपना स्थान बदलने में ही आनंद आता है। वह अपने आचरण एवं अभ्यास से उसी तरह की अपनी वृत्ति बना लेते हैं, फिर उनको जीवन पर्यंत स्थान परिवर्तित करते रहने में ही प्रसन्नता होती है। मनःशास्त्री का कहना है कि दो विपरीत प्रवृत्तियों में जिसे विकास का पहले अवसर मिल जाता है वही व्यक्ति मनःशास्त्रियों का कहना है कि दो विपरीत प्रवृत्तियों में जिसे विकास का पहले अवसर मिल जाता है वही व्यक्ति पर हावी हो जाती है और वह तदनुरूप आचरण का अभ्यस्त हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से बच्चे कुत्ते को देखकर भयग्रस्त हो जाते हैं और बहुत से उससे खेलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इस भिन्नता के मूल में उनके प्रारंभिक अनुभव ही उत्तरदायी होते हैं। जिस बच्चे ने पहली बार कुत्ते को क्रोधित भौंकती अवस्था में देखा होगा उसके मन में कुत्ते के प्रति भय की वृत्ति बैठ गई। दूसरी ओर जिन बच्चों को पहली बार कुत्ते के साथ खेलने का अवसर मिला उसकी दुम कान पकड़कर किलकारियां करते रहे, उनमें पहले से प्रेम की भावना घर कर गई। फिर तो बच्चे कुत्ते के भौंकने पर भी अपनी उसी प्रेम वृत्ति का परिचय देते हैं, डरते नहीं देखे जाते। कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अभ्यास में लाए गए आचरण अथवा अभ्यास से परिपक्व आदतें ही प्राणियों की स्वयंभू प्रवृत्तियों की तरह काम करने लगती है। उनका कहना है कि प्रवृत्तियों के विकास की एक निश्चित अवधि होती है।
जिसके पश्चात वे सक्रिय नहीं हो पाती। जैसे बच्चे की प्रवृत्तियां मां के स्तनों से चूस कर दूध पीने की होती है, पर यदि जन्म के बाद कुछ दिनों तक बच्चे को मां से अलग रखा जाए तो उसकी यह वृत्ति निष्क्रिय हो जाती है। फिर उसे चूस कर दूध पीने में अत्यधिक अस्वाभाविकता लगती है। यदि उनकी विवेक बुद्धि और संकल्प जागृत हो जाए तो इन दुर्व्यसनों से छूटते देर नहीं लगती। उल्टे इनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है तथा अपने उदाहरण से अन्यों को भी इस दूषित प्रवृत्तियों से छूटने में सहायता प्रदान करते हैं। इस तथ्य को सभी मनःशास्त्री स्वीकार करते हैं कि मानवीय विवेक एवं मनोबल प्रवृत्तियों को बदल देने में सक्षम है। मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार करके ही मानव से महामानव देव मानव बना जा सकता है। कुछ सहज वृत्तियां तो निश्चित रूप से मनुष्य में जन्मजात पाई जाती हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध व्यवहारिक मनोविज्ञानवेत्ता डॉक्टर वाटसन का निम्न कथन उल्लेखनीय है। मनुष्य को ऐसी मानसिक विशिष्टता मिली हुई है कि वह उचित अनुचित लाभ हानि का विचार कर सकता है और विचार मंथन से युक्ति संगत औचित्यपूर्ण निष्कर्ष निकालकर उन्हें ग्रहण कर सकता है। इसी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता या विवेकशीलता के आधार पर प्रदत्त प्रवृत्तियों को विकसित एवं परिष्कृत करके मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। सामान्य मनुष्य से महामानव स्तर तक वे ही पहुंचते हैं जिन्होंने अपनी प्रवृत्तियों को शोधित एवं परिष्कृत कर लिया। अस्तु मूल प्रवृत्तियों को औचित्य एवं विवेक की कसौटी पर कसकर अपनाने में ही मानव जीवन की सार्थकता है। यही भारतीय मनोविज्ञान की विशेषता रही है कि उसने देवत्व को मुख्य माना है, विकासवाद की चरम सीमा को महामानव बनना माना है। यही वास्तविक मानवीय प्रगति का स्वरूप है, वह नहीं जो पारंपरिक मनोविज्ञानवेत्ता सदा से कहते चले आ रहे हैं। जी, तो वाचन पूर्ण हुआ। एक चीज पूछना है भैया मुझे, जो अंतिम का 2 पैरा था उसमें मुझे लग रहा था बीच में कोई चीज छूटी है क्या? पुराने वाले में ये थोड़ा लेख बड़े में है क्या, ये वाला विषय? अगर किसी के पास पुरानी पुस्तक हो तो। ठीक है नितिन भैया, अगर आप स्थिति में हो तो इस पे अभी प्रस्तुतिकरण रख सकते हैं। जी भैया। जी भैया, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भैया। जी प्रणाम भैया, सभी साथियों को प्रणाम। तो आपने भैया इतना सुंदर ढंग से और इतना स्पष्ट रूप से आज के विषय को रखा। इसमें देखिए, इसमें जो गुरुदेव के साहित्य से हम जो भी अभिव्यक्ति करते हैं, तो जब जो अभिव्यक्तियां जो होती हैं वो सभी के अपने अपने स्तर पर होती हैं। तो परंतु ये होता है कि जब एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, तो जो वैसे सभी यहाँ पर एक्सपर्ट ही हैं, अपने अपने विषय में सभी एक्सपर्ट हैं। तो उनके उनसे जब वो एक ही विषय के जब हम देखते हैं कि जब एक ही शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, तो एक ही विषय को जो समझने की भी अपना अपना एक वो होता है कि हमें लगता है कि इस विषय को हमने जितना गहराई में अभी हमने समझा, और इससे अधिक गहरा और इससे अधिक या इसका कोई अन्य जो दृष्टिकोण है, इसको और किसी एंगल से देखा जाए कि इस विषय को हमें और समझ में आए हमें। तो हमारी जो मुख्य रूप से जो है जो हम जो चर्चा जो करते हैं, तो उसका मुख्य जो है वो कारण यही रहता है कि उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम जो है किसी भी एक विषय को जो गुरुदेव के साहित्य में जो दिया हुआ है, जिसके अंदर इतनी गहराई है, उस गहराई तक जिस गहराई तक जाने की बात गुरुदेव करते हैं, तो हम सभी जो है मिल करके उनके आसपास तक पहुंचा जाए और उसको जो है प्रैक्टिकल रूप में अपनी साधना में अपनाया जाए। तो उसके माध्यम से उसका प्रैक्टिकल हम पूरे दिन भर कैसे कर सकते हैं उस विषय को समझ करके। तो हमें लगता है कि यही जो है हम जो सभी जो है साहित्यों का जो अध्ययन जो करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे हमारी जो है साधना का जो स्तर है वो और अधिक विकसित हो और अधिक प्रखर हो और कम समय में ही एक जो है अच्छा फल देने वाली वह साधना बने। तो इसी के लिए हम करते हैं।
तो जैसे आज का विषय जो है भैया ने जैसे काफ़ी तो सब कुछ बता ही दिया भैया ने वैसे, तो देवत्व का अभिवर्धन प्रवृत्तियों के शोधन से। तो इसमें हम देखें कि इस विषय को अगर हम एक दूसरे एंगल से हम देखते हैं तो जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो मानव जीवन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो मनुष्य ने जो जन्म क्यों लिया है। तो उसमें जैसे कि जो उसका जो सार हमें समझ में आता है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो है मनुष्य का जो जन्म है वो संसार की सेवा के लिए हुआ है। यानी कि हमने जो है हमने केवल अपने ही मौज मस्ती के लिए जन्म नहीं लिया, बल्कि हमने जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है वो जो है सेवा को हम हमें जो किस प्रकार हम संसार की सेवा करें और ईश्वर के कार्य में उसके भागी बने। और फिर हम जब इसको जो है गुरुदेव के एंगल से देखते हैं, गुरुदेव ने इसको जो है इसको इस तरह कहा है कि मनुष्य जीवन का जो है दो उद्देश्य है। एक तो जो है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य में देवत्व का उदय जो कि एक पहली बात जो आती है, और फिर उसी से ही यह आज का विषय लिया गया है कि जो मनुष्य में जो देवत्व का उदय जो होना चाहिए, तो वह उदय उसको उदय करने का जो है बहुत से एंगल हो सकते हैं। तो बहुत से एंगल में से एक एंगल आज लिया है हमने, तो वो है कि प्रवृत्तियों के शोधन से हमें अपनी जो मानवीय जो प्रवृत्तियां जो हैं उसके अंदर हम किस प्रकार शोधन करें कि मनुष्य में देवत्व का उदय जो है वो जो है अति शीघ्र हो पाए और हम जो है साधना के पथ में अपने आगे बढ़ पाएं। और फिर जैसे कि जो भगवत गीता में जो बात आती है कि जो मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य जो है कि सेवा करना ही है, तो फिर गुरुदेव ने इस बात को इस ढंग से कहा है कि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और ये आत्म सुधार के मार्ग पर चलते हुए ही हम यह दो कार्य मुख्य रूप से करें कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। धरती पर स्वर्ग का अवतरण जो विषय है, यह जो है एप्लीकेशन पक्ष है। पहले हम देवता तो बन जाएं, पहले हम अपना जो है देवत्व का संवर्धन तो कर लें। उसके बाद जब हम जो उसका एप्लीकेशन करेंगे, तो निश्चित मानिए कि वह जो है एप्लीकेशन जो होगा वह महामानवों के स्तर का ही होगा। तो जैसे जो आज का जो विषय जो है जो देवत्व का अभिवर्धन, तो इसके लिए जो है जो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो इन्होंने अपने अपने जो विचार रखे हैं, जिसमें जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं और जो कुछ जो वेस्टर्न जो पाश्चात्य जगत के जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, तो उनका स्तर हमें देखने पर ये पता लगता है कि जो भारतीय जो वैज्ञानिक जो थे वो जो है वो चेतना पक्ष को अधिक गहराई से समझते थे। उनके जो है उन्होंने जिस स्तर से जो मनुष्य को समझा, उसके मन को समझा, और उसके अनुसार जो है उन्होंने यह समझा कि जो मनुष्य के देवत्व में जो अभिवर्धन जो जो होता है, तो या उसमें जो कोई रुकावट होती है, तो वह जो है मुख्य रूप से जो है प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करती है। तो जैसे जैसे हम मनुष्य की जो प्रवृत्तियां जो हैं वह हम उसका शोधन करते जाएंगे, तो उसी के अनुरूप ही जो है उसमें देवत्व का अभिवर्धन हमारा होता चला जाएगा। तो इसमें जो है इसमें फिर यह बात मानी गई है कि जो भारतीय मनोवैज्ञानिक जो है वो ये कहते थे कि इसका जो मुख्य कारण जो है हमारे जो संस्कार जो है पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और जो इस जन्म में जो अभ्यास जन्य जो प्रवृत्तियां जो हमने अपने जीवन में अपनाई, अपने कर्म करने से अपने जीवन में अपनाई, तो उसी से ही जो है हमारी जो प्रवृत्तियां जो है ऐसी बन गई है, हमारा व्यवहार ऐसा हो गया है। और जिसको हम यह कहते हैं कि यह तो हमारा जो है स्वाभाविक व्यवहार में आता है। तो जैसे कि इसमें जब एक लाइन जैसे इंग्लिश का एक वर्ड आता है इंस्टिंक्ट, तो इंस्टिंक्ट का मतलब है कि जो अपना जो स्वभाव जो है, अपना जो जो स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां जो है मनुष्य की, तो वो जो स्वभाव जो है वो हमारा जो है किस कारण से बना, तो उसका जो मुख्य कारण जो है जो भारतीय मनोवैज्ञानिक जो है वो उसको मुख्य कारण जो है एक संस्कार मानते हैं, और दूसरा जो है जो अभ्यास जन्य जो प्रवृत्तियां है वो मानते हैं। जबकि जो पाश्चात्य जगत के जो मनोवैज्ञानिक जो हैं वो ये कहते हैं कि जो है इसका जो मुख्य कारण जो है वो जो है पशु प्रवृत्तियों को ही वो मुख्य मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जैसा हर एक जीव का एक स्वाभाविक व्यवहार वो लेकर के ही जन्म लेता है वो। तो स्वाभाविक व्यवहार लेके जन्म लेता है वो, तो और वह व्यवहार जो है उसका जो है वह आजीवन उसी तरह का बना रहता है या उसके आस-पास ही घूमता रहता है। जबकि इसको जो है बहुत से वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने इसे काटा है और इसमें ऐसा बताया है कि जो है इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है चाहे तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं।
और जैसे कि अभी आज के समय में हम समझें कि तो उनके अनुसार जो है, जैसे एक जो पशु का जीवन जो होता है, तो पशु का जीवन जो है वह अपनी जो उसके अंदर जो सहज जो वृत्तियाँ होती हैं, जो जिसका जैसे कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है ना? तो इसी तरह के जो जीव हैं उसी उसी के अनुसार जो है वो अपना जंगल में रहते हैं, उसी तरह का अपना व्यवहार करते हैं वो। और जो है युवा हो जाने पर जो है और वो एक जो है विषम लिंगी एक साथी की अपनी आवश्यकता महसूस करते हैं, और उतने समय तक तो वो चाहते हैं कि हमें कोई सुरक्षा मिले। तो यही जो है जब जब कोई भी जो इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है, वो शुरुआत में जो है जब उसकी जो विकास की अवस्था जब आती है, तो उतने समय तक तो वह यह महसूस यही करता है कि उसकी जो भीतर की जो भीतर जो पूर्व जन्म के संस्कार जो वो लेकर के आया है, वो धीरे-धीरे जो है वह परिलक्षित होने लगते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर जो है, पर फिर भी उसके अंदर जो है चाहे कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे उसमें कितना भी ज्ञान क्यों ना भरा पड़ा हो, परंतु एक बचपन की अवस्था में जो है वह एक जो है डर का भी एक आभास उसके अंदर रहता है। क्योंकि एक तो वो अपनी पूरी अभिव्यक्ति जो है वह नहीं कर पाता वो, और जो है उसके अंदर जो संसार के प्रति जो है उसको देख करके जो है उसके प्रति जो है बोध के मन में जो है थोड़ा-सा एक डर और एक अलग तरह का भाव बना रहता है उसका एक। तो वह पर धीरे-धीरे वह ज्ञान के साथ-साथ विकसित होते-होते और वह उसमें काफ़ी परिवर्तन भी आ जाता है उसके अंदर फिर। तो हम इसमें अब हम ये देखें कि तो इसमें जो है भूख, प्यास और जो प्रजनन की जो आवश्यकताएँ जो हैं, तो इसी में ही इतना आकर्षण भरा हुआ है कि आज के समय में जो संसार जो है, वह जानवरों में भी यह देखता है, और मनुष्य जो है जो कि अपना जिन्होंने अपना स्तर जो है इस स्तर तक गिरा हुआ है कि वो जो है कि जो उनको हम जो है पशु स्तर का जो हम कह सकते हैं उन्हें, तो वो जो है उनका स्वभाव भी इसी के इर्द-गिर्द ही घूमता है। यानी कि वो अपने स्वार्थपरक इतना अधिक वो स्वार्थपरक हो गए हैं वो, कि वो जो है जैसे हम देखते हैं कि जो है जानवरों के जैसा ही व्यवहार करते हैं, और इवन कि हम ऐसा कहें कि वो जानवरों से भी कुछ-कुछ मनुष्य तो उससे भी गिरा हुआ व्यवहार करते हैं। तो वह जो है भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार हम देखें तो वह जो पूर्व जनित संस्कारों के अनुसार ही होता है। तो इसके अंदर हम फिर यह देखते हैं कि जो मूल जो प्रवृत्तियाँ जो कही जाती हैं, तो जो मूल प्रवृत्तियाँ किसी भी मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति जो भी हम समझ रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वह मूल प्रवृत्ति जो है वह समय के अनुसार जो है वह बदलती रहती है, या उसको जिस तरह का वातावरण मिलता है उसको उसके अनुसार भी वह बदलती रहती है। तो जैसे कि चूहे और बिल्ली का एग्ज़ाम्पल जो बताया, या फिर जो है चूहे और बिल्ली का एग्ज़ाम्पल तो चलो हम सभी समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को तो कुछ आभास नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वो जिसके साथ जो है वह मित्रता कर लेते हैं, तो वह अपनी जो है स्वाभाविक वृत्ति जो है, यानी कि बिल्ली को जो है चूहे को मारना है, तो वह अपनी स्वाभाविक वृत्ति भूल जाती है अपनी। तो और उसके साथ जो है एक मित्रता का जो है वह व्यवहार करने लगती है। और परंतु अब देखिए यहीं पर ही जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक जो है इससे भी एक ऊँचे स्तर की बात जो करते हैं, वो यह कहते हैं कि जो है अगर 2 जानवर हैं और जिनका व्यवहार जो है विपरीत है, और वो बचपन से वो एक साथ भी नहीं रह रहे, उसके बाद भी उनके भीतर जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसा जो है ऋषि-मुनि और जो संतों के आश्रम में हम देखते थे कि जहाँ पर जो है गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे होते हैं। अब गाय भी शेर के साथ बचपन से नहीं रही, ना ही शेर गाय के साथ रहा, परंतु उनके भीतर जो इतना बड़ा बदलाव जो आया, तो वो आया कहाँ से वो? उसकी चर्चा तो कोई पाश्चात्य जगत का वैज्ञानिक भी शायद उसने अभी तक नहीं किया हो इतनी गहराई में जाकर के। जितना जो है जितना वर्णन जो है, या जितना जो है एक हम ये कहें कि इतना बड़ा जो उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है, जो कि ऋषियों के आश्रम में जो मिलता है, तो इस प्रकार जो 2 जो विपरीत परिस्थिति के जो प्राणी जो हैं, और उनके अंदर जो है चेतना के स्तर का जो क्या परिवर्तन हुआ, कि वो दोनों अपना व्यवहार भूल बैठे और दोनों साथ-साथ पानी पीने लगे। और वो ना ही वो किसी मनुष्य को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कम से कम उतने एरिया में, जितने एरिया तक जो ऋषि का आश्रम है, उस ऋषि का ऑरा है, उसकी शक्ति जितने एरिया तक काम करती है, उतने-उतने एरिया में जो है वो सभी के सभी जीव जो भी आएँगे या जो भी रहेंगे उसके अंदर, वो एक जो है मित्रवत व्यवहार जो है वो करने लगते हैं वो। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो स्वाभाविक वृत्तियाँ जो बताई जाती हैं, ये जो वेस्टर्न जो मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं, ये इससे भी कहीं ऊँची चीज़ है। तो इसके अंदर जो है स्वाभाविक वृत्तियों के अंदर बदलाव तो संभव है ही, अगर हम जो है बचपन से ही जो है किसी भी हम देखिए कि हम जिसको जैसे माहौल में रखेंगे, तो उसके अनुसार जो उसका
उसका असर भी दिखने लगता है हमें। अब जैसे एक बच्चा है, उसको अगर जो है शुरुआत से ही जो है अगर वह जो है विपरीत अवस्था में ही उसके घर का वातावरण ऐसा रहता है कि जहाँ पर जो है उसके माता-पिता अधिक ध्यान नहीं देते, या माता या पिता में से किसी में भी जो है कोई भी किसी भी प्रकार की जो बुरी आदतें हैं, तो उसका असर जो है निश्चित रूप से उस बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर पर, उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। और जो है उस बच्चे में जो है वह स्वरूप जो है कुछ समय बाद में देखने को मिलता है। जबकि जो है इसका विपरीत हम देखते हैं कि जब जहाँ पर सत्संग अधिक होता है, या जहाँ पर स्वाध्याय मनन चिंतन अधिक होता है, या जिसके जो है माता पिता जो है वो सेवा भाव में लगे हुए हैं, या जो जो आत्मज्ञान की जो और जो है अग्रसर है, वो तो ऐसे बच्चे जो होंगे, तो ऐसे बच्चों की जो मनोभूमि जो होगी, तो वो एक अलग स्तर की होगी। तो तो जो है उनका व्यवहार उनके जैसा नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इसको हम। तो अब इस बात से ही हम एक चीज़ और भी समझ में आती है कि जब जो है किसी भी प्रकार के संग से जो है उसका व्यवहार इतना बदल सकता है, यानी कि जब हम सत्संग का संग करते हैं तो मनुष्य में कितना बड़ा बदलाव आता है, और जब हम दुर्जनों का संग करते हैं तो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो यह बात जब हम गहराई से सोचते हैं, इसका ज्ञान समझते हैं, इसके तत्व ज्ञान पर दृष्टि डालते हैं, तो इसकी दृष्टि डालने से ही अब इसका एप्लीकेशन जब हम करते हैं, कि तो हम ये देखते हैं कि अभी जो है जब हमें जो गुस्सा अधिक आता है, तो गुस्सा जो शांत हो जाता है वो। तो हम देखते हैं कि इसका विज्ञान तो इस तरह काम कर रहा है ये, हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं। हम चलो ठीक है, अगर उसका जो है अगर वो व्यक्ति हमारे अनुरूप नहीं चल रहा, तो एक तो ये है कि पहली बात तो ये है कि ईश्वर ने किसी को एक जैसा बनाया नहीं है। सबको जब अलग-अलग बनाया है, तो सबको अलग-अलग शक्तियाँ अलग-अलग दी हैं, उसकी जो मन की स्थिति अलग-अलग दी है, उसकी संस्कार अलग-अलग दिए हैं, और उसी के अनुरूप ही जो है फिर उसकी जो है जैसी उसकी वृत्तियाँ रही हैं, उसके घर परिवार में रही है, जिस प्रकार का संग उसका रहा है, सत्संग रहा है, या किसी प्रकार का संग उसका रहा है, तो उसके अनुरूप वो आज जैसा व्यवहार कर रहा है, वो परिणाम का तो आधार, असली आधार वो है। तो हम उस व्यक्ति को ही जो है गलत बोल रहे हैं, उसको दोषी मान रहे हैं, उसी पे ही जो गुस्सा कर रहे हैं, उसी पर ही हम क्रोध निकाल रहे हैं अपना। तो अब हम देखें कि हम, अगर हम उस व्यक्ति की जगह स्वयं को रख के देखेंगे, तो हम ये देखते हैं कि जो अगर आज हमें जो है जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो जो है ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, या ऐसा है, तो हम भी उसी की तरह कर रहे होते हैं जैसा वो कर रहा है अभी। क्योंकि अगर हमें वैसी परिस्थितियाँ मिली होती, हमें अगर जो है गुरुदेव का मार्गदर्शन नहीं मिला होता, उसका ज्ञान नहीं मिला होता, उनका स्वाध्याय मनन चिंतन का अवसर नहीं मिला होता, तो हमारी स्थिति भी जो है बिल्कुल एक शराबी की भांति होती, या हम भी कहीं न कहीं ऐसी किसी बुरी संगत में पड़े होते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि इसका जो मुख्य कारण जो है, जो किसी भी व्यक्ति में जो जिसका स्वभाव जैसा भी है, तो उसका जो मुख्य कारण जो है, उसका जो मन है उसका। और मन क्या है? मन को हम मानते हैं कि उस व्यक्ति का स्वरूप मान बैठते हैं। गलती हम ये करते हैं कि हम जो गलती जो है, असली जो गलती जो थी उसके मन की थी। और मन क्या है? मन जो है आत्मा का एक सेवक है। तो गलती उसकी जो है उसकी सेवक की गलती थी, और हम जो उसी को ही गलत बोल बैठते हैं, हम उसी पे ही जो हमको क्रोध जो है करने लगते हैं हम, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा आप ऐसा कैसे बोल दिया आपने, ऐसा कैसे हो गया। तो हमें उसका वास्तविक कारण जान करके, उसका तत्व ज्ञान समझ करके, हमें जो है यह जानना है कि इसका जो मूल कारण हम समझें, और उसका हम जो निवारण जो है उसके अनुसार हम देखें, कि हम देखें कि इसकी जो है इसकी समस्या यहाँ पर है, तो अब इसका समाधान भी यहाँ पर होगा। तो इसके लिए भी हमारे जो ऋषि मुनि जो रहे हैं, तो उन्होंने इसको भली भांति समझते हुए भी ही, इसलिए वो चाहते थे कि जो जो छोटे बच्चे जो थे उनका जो संग जो है वो जो शुरुआत से हो जाए, यानी कि जब जब माता पिता का जब विवाह होता है, तो जो है उस समय जो है, अगर माता पिता अगर शुरू से ही अगर जो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और अपनी साधना करते हैं, फिर जब बच्चा जब माँ की गर्भ में आता है, तो उसका जब गर्भ संस्कार होता है, उस समय जो माँ के माध्यम से जो बच्चे को जो शिक्षा जो मिलती है, एक संग जो मिलता है, तो उसकी जो है वह मनोस्थिति को और मजबूत करता जाता है वो, और उसके अंदर का ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है। तो अभी शुरुआत में जितना स्तर जो है वो जितना हम ढाल लें उसको, हम उतना ही जो है आगे हमें उसे ढालने में समस्या कम आती है हमें। फिर उसके बाद हम फिर अगला स्टेप आता है कि जब वो जन्म ले लेता है बच्चा, तो हम जो है घर पर अब एक ऐसा माहौल बना के रखें, एक सत्संग जैसा माहौल बना के रखें हम, स्वाध्याय मनन चिंतन चलता रहे, और इसी तरह का हम जब बना के रखते हैं हम, तो फिर हम देखते हैं कि निश्चित रूप से जो है यह मानिए कि फिर वह बच्चा जो है महामानव बनने की तरफ अग्रसर होता है। और यही सब चीज़ें जो हैं, तो यही सब चीज़ें हम हमें जो है देवत्व के अभिवर्धन में मदद करती हैं। और इसी के माध्यम से हमारे जो है जो संस्कार जो है हमारे जो है शोधित होते जाते हैं, और हमारे अंदर जो है धीरे-धीरे जो है और अधिक परिवर्तन आता जाता है। तो अब इसमें जैसे कि अब इसमें आगे आता है कि जब हम जो है उनके लिए जब हम हमारे अंदर जो जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकताएँ जो होती हैं, और उनकी आवश्यकताओं की
पूर्ति के लिए जब हम जो है संतुष्टि का जब हम अनुभव करने लगते हैं, तो उनकी संतुष्टि जो है हमें संसार में रह कर के हो रही है या अन्य माध्यम से हो रही है। अब जैसे कि हम देखें कि हमें जो है भूख तो सबको लगती ही है, तो भोजन के प्रति जो हमारी इच्छा जो होती है और भोजन के प्रति जो इच्छा जो होती है, या हम कहें कि जो है एक तो हमें जो है भोजन सिर्फ़ हमें काम चलाऊ के लिए करना है। एक हमें जो है जीभ का रस लेकर के और उसके अंदर कुछ लोग फँसते चले जाते हैं और अपना सेहत अपनी ख़राब करते रहते हैं अपनी। तो हम उसके भीतर जो है हम यह देखते हैं कि उस जो है उसकी जो तृप्ति जो है, जब हमें जो है उसके प्रति हमारे भोजन के प्रति हमारी कोई विशेष आसक्ति ना रह जाए और हमें जब जो है साधना के माध्यम से ही हमारी प्राण शक्ति की अभिवृद्धि होने लगे और हमें जो है मुख्य रूप से हम ये समझें कि भोजन के माध्यम से जो प्राण तत्व जो हमें मिल रहा है, वह जो प्राण तत्व जो है हम अन्य माध्यमों से अपने भीतर लेंगे। तो भोजन के प्रति भी जो एक तरह की आसक्ति जो रहती है और जो लोलुपता जो बनी रहती है, वह धीरे-धीरे शांत होती जाती है। तो वह शांत होते ही जो है हमारी जो 2 जो मुख्य जो इंद्रियाँ जो हैं, तो एक स्वाद इंद्रिय और जन्य इंद्रिय। तो उनमें जो है जो स्वाद इंद्रिय पर हमारा जो नियंत्रण होना शुरू हो जाता है हमारा। तो यही जो है सबसे बड़ी जो हमारी जो रुकावट होती है। वैसे तो पाँचों इंद्रियाँ ही रुकावट है, परंतु 2 मुख्य इंद्रियाँ जो हैं, हम अगर इन्हीं पर किसी तरह हम काबू कर पाएँ और ये दोनों भी आपस में एक-दूसरे से भी संबंधित होती हैं। तो हम इन पे हम काबू कर पाएँ तो जो है हम एक पर हम ये मानिए कि जब हम पूरी तरह से जब हम नियंत्रण करने लगते हैं, तो हम उसका जो है तत्व ज्ञान वास्तव में समझने लगते हैं। तो उसका तत्व ज्ञान की समझ से जो है फिर अन्य जो इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना सहज हो जाता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो मुख्य रूप से जो है स्वाद इंद्रिय और जन्य इंद्रियों में जो नियंत्रण करने की जो बात जो कही है, तो उसके पीछे का जो आधार यही रहा है कि जो है हम यह देखें कि अब जो दूसरा जो पक्ष आता है इसका कि अब जो संभोग से जो सुख जो मिलता है, जब यही सुख जो है हमें अपनी साधना से मिलने लगे या इसके मिलता-जुलता उसके आस-पास का सुख हमें उससे मिलने लगे, तो हमारा क्या होता है कि जो हमारी जो है ना हमारी कहते हैं उसके प्रति जो है हमारी रुचि घटती है और साधना के प्रति जो रुचि थोड़ी हमारी बढ़ने लगती है हमारी। और बढ़ने लगती है तो फिर जो है फिर हम उसका और हम जो ज्ञान का पक्ष को और हम गहरा करते हैं, तो गहरा करने से ये पाते हैं कि एक मनुष्य शरीर के भीतर ही एक नर भी है और नारी भी है। यानी कि एक नारी के भीतर एक नर है और नर के भीतर एक नारी है। तो उसका जब हम आभास जब हम होने लगता है, तो फिर एक वो स्थिति आती है कि जो आनंद की स्थिति हमें संभोग से मिलती है, वो स्थिति जो है जब हमें जो है साधना में हमें उस स्तर पर हमें मिलने लगे, तो हमें फिर उसके प्रति और उसमें देखिए उसमें तो ऊर्जा का क्षरण भी आपका नहीं हो रहा। ऊर्जा का क्षरण भी नहीं हो रहा, हमें ऊर्जा भी मिल रही है और आनंद भी मिल रहा है हमें। तो जब ये तीनों चीज़ें जब हमें एक साथ मिलती हैं, तो निश्चित रूप से ही जो है हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो है जन्नेंद्रिय पर भी हमारा नियंत्रण होने लगा है हमारा। और इसके लिए जो है हम अपनी साधनाओं को जो है अलग-अलग एंगल से करने का अभ्यास करते हैं। अब जैसे हमने थोड़ा ये पाया इसके अंदर कि हमें जो है सूर्य साधना में अधिक मन लगता है, परंतु मन फिर भी जो है विभिन्नताएँ खोजता है। मन चाहता है कि इसके अंदर भी थोड़ा और अधिक आनंद मिले। तो जो है कभी-कभी ना उसमें भी मन ऊबने लगता है। जैसे कि जब हम कभी जप करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जप से भी कई बार जो है मन ऊब गया है या ऐसा कोई लगने लगता है। हालाँकि सभी का ऐसा नहीं होता, तो सभी के अपने-अपने स्तर हैं। तो परंतु फिर भी जो है मन एक आनंद वो चाहता है कि उसमें और एक उच्च कोटि का आनंद मिले और जब तक वो सर्वोच्च कोटि का आनंद यानी कि आत्मा की प्राप्ति उसे नहीं होती, तब तक जो है वह आनंद के स्तर को बढ़ाते रहना चाहता है वो। और वो बढ़ाते रहने का वो चाहेगा कि हम जो है साधना में ऐसा क्या-क्या परिवर्तन लाएँ कि वो आनंद का स्तर बढ़ता जाए। तो अब जब हम जो है सूर्य का ध्यान जब हम करते हैं, तो हमने देखा कि उसके साथ-साथ जो है अभी एक ध्यान पक्ष है, तो उसके साथ-साथ जब हम गायत्री मंत्र का जब भी साथ-साथ जोड़ देते हैं, तो गायत्री मंत्र का जब जोड़ने से जब भी साथ-साथ चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। तो एक फिर मन को एक दिशा और मिलती है और एक ऊर्जा का एक स्रोत और मिलता है, क्योंकि जब से भी ऊर्जा मिल रही है हमें, ध्यान से भी ऊर्जा मिल रही है हमें। तो अब जब हम जप कर रहे हैं, तो जप से जो है फिर एक प्रकार का जब हम अपने शरीर के भीतर अनुभूति करते हैं, तो एक प्रकार का जो कंपन जो पैदा होता है, जो कंपन जो होगा, तो कंपन से एक एक आनंद की उत्पत्ति होगी। तो वो जो आनंद जो है उस आनंद के हम शरीर के किस कोने में हम उसे महसूस कर रहे हैं या हम उसे किस कोने में हम उसे लेकर के जाएँगे जहाँ पर कुछ हमें समस्या है, या हम ये चाहें कि हमें वो आनंद जो है शरीर के रोम-रोम में मिले हमें वो आनंद। तो हम फिर उस आनंद को खोजने लगते हैं कि जो हम वो आनंद जो रोम-रोम में उठे हमारे। और फिर उसके बाद जो है फिर हम जो उसकी फिर और विविधता हम कैसे करते हैं कि जो गायत्री मंत्र का जप जब हम कर रहे हैं, तो जप के साथ-साथ जो है अपना भाव पक्ष और जोड़ते हैं। तो भाव पक्ष भी जोड़ने के अनंत आयाम हैं। वो कैसे हो सकता है कि अगर उसके अंदर हम देखते हैं कि जो गायत्री
हृदयम में या गायत्री गीता में जो कि एक एक शब्द का और एक एक वाक्य का जैसा जो है उसमें वर्णन जो मिलता है, उसके पीछे की जो मनोभूमि जो है, मतलब उस शब्द का जो अर्थ जो है, उस एक अर्थ को भी अगर आप लें, एक तो हम जो है गायत्री मंत्र के संपूर्ण अर्थ को लें, हम संपूर्ण अर्थ लें, परंतु अगर हमने किसी एक क्षेत्र में अपनी वृद्धि करनी है या हम ये माने कि कोई एक विषय हमारा कमजोर पड़ रहा है, तो हम जो है हम गायत्री मंत्र के केवल उस अक्षर को लेते हैं और उस अक्षर को अपने ध्यान में जोड़ करके भाव करते हैं कि ये चीज हमारे अंदर कमी है और ये हमें अपने भीतर, यह प्रवृत्ति हमें अपने भीतर बढ़ानी है हमें। तो यह प्रवृत्ति जब हम अपने बढ़ानी है तो इस भाव से जब हम ध्यान कर रहे हैं तो अब उसके अंदर जो है एक मन को एक और नया आयाम मिला। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो है साधना में जो प्रैक्टिकल जो करने से उसके अंदर जो हम जो ज्ञान पक्ष को साथ साथ जोड़ते जाते हैं और ज्ञान पक्ष जो है ये हम देखते हैं कि स्वाध्याय मनन चिंतन से काफी बढ़ता है। जैसे जो है जो इस कक्षा में भी हम सभी लोग हैं तो जैसे अमन भैया भी अपने और सभी एक्सपर्ट लोग भी अपने अपने ज्ञान जो बताते रहते हैं, तो उनसे जो है ज्ञान को नई दिशा मिलती है। परंतु उस ज्ञान का अगर हम प्रैक्टिकल में जब हम उसे नहीं उतारते तो वह जो लगता है कि यह ज्ञान थोड़ा धूमिल होने लगा, हमें लगता है कि यह चीज हम भूलने लगते हैं। हम तो हम ये समझे कि हम कोई भी एक लाइन को पकड़े, हम उस लाइन का जो है प्रैक्टिकल कोशिश करें कि जो हमारी कमी है विशेष रूप से, तो ज्ञान तो अनंत है और उस ज्ञान अनंत ज्ञान में से हम अपने लिए जो लाभदायक है, जो हमारी जो जिसकी जो कमी हम अक्सर महसूस करते हैं कि काश यह प्रवृत्ति जैसी अमन भैया में है वैसी हमारे अंदर आ जाती, या जो बाबूजी में है, जो गुरुदेव में जो थी, तो वह एक प्रवृत्ति हम अपने अंदर किस प्रकार हम उतार पाते हैं, हम तो हम फिर उसी प्रवृत्ति का ये मनन चिंतन करें और उसके हम देखें कि उसका व्यवहार पक्ष हम कैसे उतारेंगे। और व्यवहार पक्ष तो संसार के सामने ही होगा, मतलब जब हम प्रैक्टिकल, जब हम संसार में सबके सामने जब हम जाते हैं तो उसका जो व्यवहार जो हम रखते हैं तो उसका प्रैक्टिकल वही होता है हमारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है ये जो अपने अंदर का जो बदलाव जो है, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते, यानी कि जो देवत्व का अभिवर्धन जो आज का विषय जो है, देवत्व का अभिवर्धन जो है, संवर्धन जो है, यह तभी होता है जब हम जो है उसको अपने व्यवहार में उतारने लगते हैं। और व्यवहार में उतारने के जो है ऐसे अनेकों उदाहरण जो है हमें आपस में एक दूसरे के साधक के जो जीवनचर्या को देख करके मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें जो है प्रत्येक के भीतर जो है एक विशेष गुणों को देखना चाहिए, चाहे जो है वह गुण चाहे कोई भी हो, हमें किसी का गुण अच्छा लगता है और हमें लगता है कि वह गुण जो है हमारे भीतर भी आना चाहिए, तो उनसे हमें उनका जो है अनुभव लेना चाहिए कि आपके भीतर आपने ये गुण कैसे विकसित किया, आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए हमें। तो इस प्रकार जो है वो अनुभव उनका पाने से, अपने जीवन में उतारने से हमें जो है अधिक लाभ मिलता है हमें। तो शायद हम थोड़ा विषय से थोड़ा अलग हो गए, चलिए ठीक है, अभी हम आगे आते हैं इसमें। हम तो अब हम देखते हैं कि अब जो मानवीय जो वृत्तियां जो है, तो इसका जो तो देखिए इसमें जैसे कि और भी जैसे हमें उदाहरण जो बताए गए हैं कि अपनी जो वृत्तियों के अनुरूप जो हैं, तो जो अन्य जो पशु पक्षी जो उसी के अनुसार जो है वो व्यवहार करते हैं अपना, और वही व्यवहार जो है उसी तरह का व्यवहार जो हम मनुष्य लोग भी हम करते हैं, हमें जैसी आदत हमारी बन जाती है तो हमें अपने आप को जो बदलना जो है काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी, तो हम उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो अब देखिए इसमें फिर एक लाइन वो बहुत अच्छी लाइन आगे आती है कि तो जैसे मन शास्त्रियों का कहना है कि दो विपरीत प्रवृत्तियों में जिसे विकास का पहले अवसर मिल जाता है वही व्यक्ति पर हावी हो जाती है। तो यही चीज हमारी आती है, इसी चीज से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को के आसपास अगर वो सत्संग का माहौल अधिक है तो वह जो है वह व्यक्ति महामानव बन जाता है, और अगर उसके आसपास का माहौल अगर वैसा नहीं है तो उसको अगर जो है बुरे लोगों का संग अधिक मिला है तो उस पर वह वृत्ति हावी हो जाती है, फिर वह व्यक्ति वैसा बन जाता है और उसको जो है अपने अंदर परिवर्तन करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। मेहनत तो लगती है, परंतु एक चीज इसमें और भी पाई गई है कि जो जो जितना भी जिसने जो है बुरे कर्म जो किए होते हैं, तो वह जो है वह ईश्वर की प्राप्ति भी जल्दी करता है, वह फिर हर एक भाव को समझने लगता है। तो उसके ऐसे भी बहुत से उदाहरण जो है हमें उंगली माल के रूप में या अन्य जो है ऐसे कई लोगों के रूप में मिले हैं, जिनका जो है चरित्र परिवर्तन जो है सडनली हो गया, जिनका परिवर्तन। तो हर एक को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, हमें जिसकी जो भी स्थिति है वो स्थिति से आगे बढ़ने के लिए अभ्यास अपना शुरू कर सकता है अपना। और फिर हम जैसे कि इसमें तो और भी उदाहरण दिए गए हैं जो तो हम जैसे कि जो जानवरों के साथ में जो ये सब खेलते हैं, तो इसमें यही बताया गया है कि जो छोटे बच्चे जो खेलते हैं तो उसके बाद जो है उनको उनसे जो है डर का भाव समाप्त हो जाता है, परंतु जिनके मन में शुरू से ही डर का भाव बैठ गया है या माँ बाप ने उसके भीतर डर का भाव डाल दिया है, तो वह जीवन भर ही उस छोटे से कॉकरोच से या किसी भी जीव से वह जो जिंदगी भर वह डरता ही रहता है वह।
तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों में भी जो है इस प्रकार का जो डर जो है नहीं बिठा के रखना चाहिए। कई बार वो डर बहुत गहरा हो जाता है, तो हमें वह अवॉइड करना चाहिए। तो अब आगे आता है कि जो है इसका जो विकास जो है, जैसे बहुत से जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो हमारे भीतर की जो प्रवृत्तियां जो होती हैं, उनका जो विकास जो है वह एक निश्चित अवधि तक होता है और उसके बाद वह सक्रिय नहीं हो पाती। तो परंतु जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक जो इसके अलग भी कहते हैं, वे ये बताते हैं कि जब भी हम ये ठान लें कि अपने आप को बदलना है हमें, तो हम जो है कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं। और उसके लिए हमें जो है यह अवश्य है कि हमें इसके लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु अपने भीतर का परिवर्तन जो है कभी भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, अब जो अंत में जो विषय में आता है कि जैसे जब जो है जब कोई कोई व्यक्ति अपने आप को बदलना चाहता है, तो हम ये मानते हैं कि जब व्यक्ति बदलना चाहता है तो उसके भीतर जो है विवेक, बुद्धि और संकल्प जो है जागृत हो गया है। तो जब उसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, जब वह समझ जाता है कि ये सिगरेट पीना, शराब पीना मेरे लिए कितना हानिकारक है और मुझे तो बर्बाद करेगा ही करेगा, साथ साथ मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करेगा, मेरे समाज को खराब करेगा, मेरे देश को खराब करेगा। तो जब इस प्रकार की जब वो दूरदृष्टि सोच रखने लगता है वो, तो जो है उसको जो है अपने ही व्यसनों से, जिससे वो इतना अधिक प्रेम करता था, उससे उसको जो है उसके मन में वह घृणा उत्पन्न करता है और तब वह एक झटके में सब कुछ छोड़ देता है वो। और छोड़ छोड़ के कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी इतना बुरा व्यक्ति भी रहा था वो कभी। तो इनको बदलते हुए देर नहीं लगती। तो यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि जो है जैसे इसमें फिर अंत में ऐसा आता है कि जो 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 व्यक्ति जो इस तरह की जो बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता का, जो विवेकशीलता का जो परिचय जो देते हैं, तो वो अपने जीवन को जो है निरंतर उत्कृष्ट बनाते हैं। तो सामान्य मनुष्य से जो महामानव जो बनते हैं, वो जो है इसी स्तर के व्यक्ति बनते हैं। और तो हम ये देखते हैं कि यह जो है सीधा सीधा हमें जो है पंचकोश साधना में, विज्ञान में कोश के जागरण पर ही हमें दिखा रहा है कि ये जो दूरदर्शी विवेकशीलता वाली बात जो की गई है, यह जो है विज्ञान में कोश की उपलब्धि है। यानी कि जब किसी व्यक्ति का विज्ञान में कुछ सच जाता है, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके बाद जो है यह अवस्था आती है। तो यह हम कहेंगे ये साथ साथ चलती है। जब दूरदर्शी विवेकशीलता आने लगती है, तो आत्म साक्षात्कार के वह करीब है वह। तो और फिर उसके बाद जो है उसका गिरना नहीं होता फिर उसका। तो इसलिए जो है जो जो गुरुदेव ने यहाँ तक हमें काफी जोर दिया है कि हम जो है किसी भी प्रकार अपने आप को जो है विज्ञान में कोष तक तो लेकर के जाएं अपने आप को, क्योंकि उस स्तर तक आने के बाद फिर हमारा गिरना नहीं होता। हमारा फिर जो है संसार जो हमें खींच नहीं पाता हमें। अभी जो जो भी कुछ ऐसी आदतें हमारी हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उसके कारण जो हम संसार के व्यसनों में या उसके साथ हम खींचे चले जाते हैं। तो हमें किसी भी हालत में अपना जो है अपना विकास करना है और हमें जो है उस स्तर पर पहुंचना है जहां पर हम अपनी दूरदर्शी विवेकशीलता को विकसित कर सकें और अपनी जो है प्रज्ञा बुद्धि का जागरण कर सकें। और इसी के माध्यम से ही हम अपनी जो है विकासवाद की जो चरम सीमा जो है, जो कि हम महामानव जो बनने की जो यात्रा है, ये हमारी जो पूर्ण होगी और इसी पथ पर ही हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भैया, सभी को धन्यवाद। जी नितिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। आपने आपका अनुभव और आपकी जो दिनचर्या है उसका हमें बहुत लाभ मिला। और आपकी जो उपासना का जो आपने बात रखा, सूर्य उपासना का, और उसको इससे लिंक किया, वो अलग नहीं था, वो हमारे जो है इसी से संबंधित है, हमारे चिंतन से ही संबंधित है जो इसका आधार है। तो आज का विषय बहुत बढ़िया था और इस पे हम लोग अपनी और भी बात, अपने अनुभव हम सब रख सकते हैं। तो दीदी भैया अपनी बात आप सब लोग भी जो है अपने अपने अनुभव या इससे आप क्या महसूस किए उसको जरूर रखें। जी कुंदन भैया आपका हैंड रेज है जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कुंदन भैया? हाँ हेलो। जी जी भैया बताइए। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। अ, मेरा एक एक पॉइंट था कि प्रवृत्ति का परिवर्तन अचानक हो सकता है क्या? यदि होता है तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जैसे अभी भैया ने बोला कि कुछ ऐसे हमारे
इतिहास में ऐसा है कि जिन्होंने किसी युग के पुरुष से मिले और उनका सडनली मतलब प्रवृत्ति मतलब दूसरे तरफ मुड़ गई। तो मेरा यहाँ पे डाउट है कि प्रवृत्ति के लिए टाइम चाहिए उसको चेंज करने के लिए। यदि सडन हो रहा है तो फिर वो सडन परिवर्तन कैसे पॉसिबल है? जी नितिन भैया। जी भैया। तो वो भैया इसमें ना, इसमें देखिए एक विज्ञान तो जो है हम इस तरह हम समझ सकते हैं कि सडन तो आपकी बात ठीक है कि जो प्रवृत्तियां जो हैं जो लंबे समय से हमारे साथ चली आ रही हैं, जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं, तो उसके परिवर्तन में समय तो लगता है। परंतु हम ये देखते हैं कि किसी का जो सडन जो परिवर्तन होता है तो हम उसको ये ना मान ले कि उसका जो सडन परिवर्तन जो है वो अभी का जो कुछ अगर 1 साल से ही कोई गायत्री साधना कर रहा है उसी में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया उसका, ऐसा नहीं है। वो जो है वो पूर्व जन्मों से ही अपनी साधना करता आया, तो वो करने के बाद जो है उसको उसके क्योंकि जिसकी जो भी स्थिति आती है वह जो है अपने कर्मों के अनुरूप ही मिलती है हमें। ईश्वर जो है किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। तो हम सबसे पहले बात तो हम जो है ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी अगर हम मानते हैं तो इसी से ही हमें इस बात का उत्तर मिल जाता है कि अगर किसी को जो है गायत्री साधना करने से कम समय में सफलता मिली, किसी को अधिक समय में सफलता मिली, तो दोनों ही तरफ अगर हम देखते हैं कि तो उसके पीछे का जो कर्म फल जो है वह रहा है। तो अगर किसी को कम समय में सफलता मिली तो उसकी साधना जो है पूर्व जन्म में जो है वो उससे अधिक स्तर की रही है, तभी उसे कम समय में अभी लाभ मिल गया, जिसको हमें लगा कि नहीं ये तो इसको बहुत कम समय में कैसे मिल गया इसको। तो हम उसको ये विज्ञान भी समझे हम कि ईश्वर जो है न्यायकारी है और सबके साथ जो है वो सही वो किसी के साथ भी जो है वो अन्याय नहीं करेगा वो। तो यह समझने लगते हैं हम, तो इससे हमें जो है यह समझ में आ जाता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। दूसरा ये है कि फिर दूसरा एंगल हम ये देख सकते हैं कि जो है कोई प्रवृत्ति अगर किसी मतलब सडनली चेंज हो रही है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है लगातार जो 10 सालों से सिगरेट पीता है, शराब पीता है, फिर अचानक एक दिन उसको क्या हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो वह तो छोड़ेगा तो एकदम भी छोड़ देगा वो। फिर वो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको भी मिले होंगे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि पिछले वो जो है 10 सालों से शराब पीता आया या वो सिगरेट पीता आया, परंतु उसने एक दिन उसके मन में आया और किसी ने ऐसा बोला उसको, या किसी ने गुरु ने कहा या किसी उसके मित्र ने कहा, उसने सब कुछ छोड़ दिया एक ही बार में। फिर दोबारा उसने उसको कोई छुआ भी नहीं, उसको हाथ भी कभी नहीं लगाया उसको। तो उसके पीछे जो है हम यह समझ सकते हैं कि उसकी जो दूरदृष्टि, विवेकशीलता, या हम उसको एक अलग शब्दों में कहें कि उसके भीतर जो है तत्व ज्ञान का जागरण, तो जो वो है उसके भीतर का जो वास्तविकता समझ गया कि वास्तव में जो है इसका तो मेरे शरीर को इतना नुकसान हो रहा है, मेरे घर परिवार को इतना नुकसान हो रहा है, तो वह ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। और वह जब ज्ञान मिला तो उसने जब देखा कि इसको छोड़ करके मैं क्या क्या काम जो मेरे जो छूटे हुए थे, या जो लोग मुझे गलत बोलते आए थे, वह भी जो है मैं जो है आदर का पात्र बनूंगा, और मेरा खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मैं घर को भी अच्छा दूंगा, समाज को भी अच्छा दूंगा, देश के लिए भी अच्छा कुछ करूंगा मैं। तो उस दृष्टि से जब वह सोचता है, वह दूरदृष्टि विवेकशीलता से, तो वह सोच करके भी एक ही झटके में सब कुछ छोड़ देता है वो। तो ये भी एक कारण बनता है कि एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया उसने। और ये दोनों चीजों को मिला जुला करके भैया मैं समझता हूँ कि जो पूर्व जन्म के जो संचित जो संस्कार हैं, उसमें चाहे वो जो है उसमें पूर्व जन्म की साधना भी रही है, अगर उसके जो है कुछ संस्कार अगर जो है खराब संस्कार रहे हैं तो उसकी साधना भी रही है उसके अंदर, तो वह साथ साथ चल रही है। अभी भी देखिए इस जन्म में भी हमारे साथ साथ जो है हमारे जो है कुसंस्कार भी चल रहे हैं हमारे, और हमारी साधना भी चल रही है हमारी। तो ये दोनों चीज साथ साथ चल रही है, और जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों चीज जब मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि उस अवस्था में जो है हमें यह समझ में आ जाता है कि यह हमें छोड़ने का समय आ गया है, और एक झटके में सब छोड़ देता है वो। जी भैया। हाँ भैया, इस थोड़ा समय ले सकते हैं। जी भैया। इसमें मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, जैसे सडन ऐसे देखने में प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने सडन चेंज हो गया, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सपोज दैट हम स्मोकिंग का एग्जांपल लें, सिगरेट पी रहे हैं, तो बहुत दिन से फ्रेंड से, पेरेंट्स से बहुत लोग अपने जो हैं कि यार ये हानिकारक है, छोड़ दो, तो सारे चीज उधर से सुनते सुनते फिर भी बिकॉज प्रवृत्ति स्ट्रांग है उस समय, तो छोड़ो मतलब वो चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। बट दूसरा पॉजिटिव चीज भी बहुत जगह से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है कि चीज तो गलत है, बट वो उससे स्ट्रांग नहीं हो रहा है कि उसको रिवर्स कर सके। उसका जो अभी सही वाला जो हमारे माइंड में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो वो भी मैसेज दे रहे हैं कि ये गलत काम है, छोड़ दो, बट हाँ हम हमारा जो ये वाला फोर्स है उतना नहीं हुआ है कि उसको रिवर्स करे। वो वाला डोमिनेट कर रहा है फोर्स कि नहीं छोड़ो ये सब बोलते रहते हैं, मतलब सारे लोग पी रहे हैं, या उसके फेवर में पॉजिट मतलब जो थॉट्स है वो डोमिनेट कर रहा है ये वाले थॉट। तो इस क्रम में क्या हुआ कि अचानक एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ
जहाँ पे वो ट्रिगर पॉइंट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि यार छोड़ो, मतलब अब कल से नहीं करना है। तो फाइनली वो कहीं ना कहीं वो जो थॉट स्लोली काम कर रहा था कुछ लोगों का कि ये हानिकारक है, ये वो है, तो कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट होकर के स्ट्रॉन्ग मतलब फोर्स दिया, जिसको हम इम्पल्स कह सकते हैं। वो इम्पल्स मतलब फाइनली इसको रिवर्स करने में सफल हुआ। तो क्या ऐसा मतलब सही है क्या कि उसके पीछे मतलब एक स्लोली प्रक्रिया प्रक्रिया होते रहती है, जो जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हमको लगता है कि अचानक हो गया। बात सही है भैया? हाँ भैया देखो, इसमें एक बात तो सही है आपकी कि स्लोली प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु दूसरी बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि दूसरी बात आपने बताया कि दूसरे के कहने से छोड़ा उसने। दूसरे के कहने से नहीं छोड़ा उसने, जब उसके भीतर खुद का ज्ञान जागृत हुआ तब तक वो छोड़ने का नहीं है वो। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर वो प्रक्रिया चल तो रही है, वो मतलब उसके भीतर जो है अवचेतन मन का परिष्कार चल तो रहा है, परंतु आप ये कहेंगे कि वो लगातार कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, उसके कहने से वो चीज नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर भी जब वो ऐसी परिस्थिति आएगी, दोबारा परिस्थिति आएगी, तो दोबारा से फिर वो उसी काम में लग जाएगा वो। तो अगर कोई परमानेंट छोड़ेगा तो अपने ज्ञान से छोड़ेगा, मतलब जब उसको जब खुद ही अंदर एक अनुभूति हो जाएगी कि मुझे अब छोड़ना ही छोड़ना है मुझे अब, तो उस अवस्था में वो अपने हिसाब से छोड़ेगा। नहीं तो दूसरों को के कहने पे छोड़ना तो एक दिखावा मात्र होगा है कि वो दिखावे के लिए छोड़ रहा है। देखो जी, अच्छा आप सब लोग कह रहे हैं मेरी कहते हैं बहुत अधिक वो होगी, इंसल्ट होगी सबके सामने, तो अब मैं आज से मैं कहता हूँ नहीं नहीं पीऊंगा आज मैं, या तो वो दिखावे के लिए कह सकता है वो, परंतु वो जो है चोरी छुपे पिएगा, उनके सबके सामने नहीं पिएगा, वो काम करता रहेगा वो। परंतु जब वो परमानेंट छोड़ेगा तो फिर वो जो है वो अपने अंतःकरण में, जब उसके भीतर आवाज आएगी, जब उसके भीतर का जो अवचेतन मन का जो परिष्कार जो हो जाएगा उस पर्टिकुलर जो है दुष्प्रवृत्ति के लिए जब हो जाएगा, तब उसे वो पूर्ण रूप से छोड़ देगा उसको वो। ओके, धन्यवाद भैया। एक चीज भैया भैया आपको। इसके पीछे एक चीज आपको बताना है। हम जी अपना अनुभव निजी जो है, इसमें दो चीजें मेरे साथ हुई थी। एक तो यू टर्न अचानक तब होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी घटना घटती है, तो एकदम से यू टर्न लेता है, जो होता है अचानक कैसे छूट गया। दूसरी चीज हमारे साथ क्या हुई, जैसे मैं हरिद्वार गया था अंत्यकुंज, गुरुदेव के सामने एक फॉर्म भरना था कि अपनी कोई एक बुरी आदत छोड़ दो, उसको हमने लिख दिया। अचानक जब मैं घर पे आया तो ये बात दिमाग में है कि मैं तो शपथ लेके आया हूँ, मैंने तो ये गुरुदेव समर्पण करके आया हूँ, तो वो पूर्ण समर्पणता एकदम से हमें वो चीजें छोड़वा देती है। तो अचानक में दो चीजें ये मेरे साथ हुई है, वो हमने अपना अनुभव शेयर किया। जी भैया। नितिन भैया, इसमें जो प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है, सपोज दैट हम पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ने वाली प्रवृत्ति नहीं है, बट उसको कोई नई प्रवृत्ति को अपने में इंट्रोड्यूस करना रहे उसको, तो वो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? जी भैया जी 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 दीदी, अर्चना दीदी, जी दीदी आप कहिए। नहीं, कुंदन भैया, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, जिसमें अभी इंटरेस्ट है और पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे नितिन भैया कह रहे हैं, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कर लेंगे। हम सिर्फ सब पढ़ रहे हैं इसलिए या कुछ भी तो नहीं पढ़ पाएंगे। एज ए स्टूडेंट बोल रहे हैं दीदी, एज ए स्टूडेंट अभी दृढ़ इच्छा टाइप से, जैसे हम 6-7 का सपोज स्टूडेंट हैं, जी बहुत सारी चीजें मेरे को पता नहीं है, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, मतलब वो प्रवृत्ति नहीं है, मतलब मन का उस तरफ लगाव झुकाव बिल्कुल नहीं है। तो उस प्रवृत्ति को कैसे जगाया जा सकता है, मतलब प्रवृत्ति को कैसे, मतलब एटलीस्ट आ, मतलब जी जी भैया, दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिकल एक थियरी। जैसे हम किताब शायद ना पढ़ना चाहें, या किसी बच्चे की किसी किताब को, किसी विषय को थ्योरेटिकली पढ़ने की इच्छा ना हो, अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, जैसे उसका कुछ पीपीटी बना दे, आजकल बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हम उस थियरी को जब एप्लीकेशन मतलब किसी मूवी फॉर्म में या छोटा सा कोई भी एक्ट फॉर्म में देते हैं, तो बच्चे को प्रैक्टिकली वो चीज समझ में आ जाती है, और फिर वो धीरे धीरे मूव करता है पढ़ने की तरफ। एक छोटी छोटी सफलता मिलती है उससे, दैट हेल्प, कि वो मदद करता है कि अच्छा इसको अब थियरी पूरा पूरा एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ के देखें तो शायद और कुछ समझ में आए। जैसे जब हम लोग पहले पढ़ाते थे, पूरा थियरी होता था, हम भी जब पढ़े हैं तो फैकल्टीज हमारे बुक्स लेकर आते थे या कुछ फुट नोट्स की नोट्स लेकर आते थे। अब क्या होता है, फ्लिप क्लास मोड में एक स्क्रीन हमको दे दिया जाता है,
लिंक पहले मिल जाती है, हम उसे पढ़कर देख कर आते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। तो वो भी एक तरीके से रुचि उत्पन्न करने का तरीका हो सकता है। तो फंडामेंटली दीदी इसमें मतलब ऑलरेडी बच्चे में यदि कोई पहले तो उनका प्रवृत्ति स्टडी करना होगा किसमें उसका झुकाव है, जी तो एक आइडेंटिफाइड हुआ कि इसमें इसका मतलब स्वाभाविक नेचुरल मतलब रुचि है। जी अब आपके ढंग से कि अब उस स्वभाव में जो पढ़ाना है या डालना है तो उसमें कन्वर्ट करके उनको दिया जाए, सो दैट वो जी जी उसको उसी अब फॉर्म में भैया ले। भैया वो समय नहीं रहा कि बच्चा किताबों से पढ़े। राइट। जैसे हम लोग पहले, मतलब आज भी ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो पीपीटी बच्चों के सामने आती है तो एक छोटी सी पिक्चर है या छोटी सी क्लिप है और उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चा विजुअलाइज करने लगता है। पहले आप देखिएगा हम लोगों के टाइम में क्लासेस में प्रोजेक्टर्स नहीं होते थे। अब हर क्लास में प्रोजेक्टर इसीलिए लगाया जाता है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको करके दिखाना होगा। हाँ, उसमें वही है ना, मैक्सिमम सेंस को भी वो एंगेज जी कर रहे हैं, मतलब जी जी जो जी जी भैया नितिन भैया, जी जी भैया जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। जी जी भैया जैसे ये है कि दो उदाहरण आए दिए थे आपने भैया, एक तो जो है वाल्मीकि जी का और जो है एक उंगली माल का। तो हमें लगता है कि ये वाल्मीकि जी जब वो पहले भी किसी ने लोगों ने उन्हें समझाया होगा कि भाई ये काम गलत है, या उंगली माल को भी समझाया गया होगा, लेकिन हमें लगता है जो सडनली चेंजेबल की बात है, तो हम वो जो है सामने वाला कौन बोल रहा है, मतलब जो है वो क्या है कि अपनी एक्सरेज किरणें पूरे कारण शरीर में तक पहुंचाने की क्षमता होती है। तो नारद जी ने जो है इतनी उनकी वाणी इतनी मजबूत थी, इतनी शक्तिशाली थी कि वो सडनली किसी को यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भी महापुरुष होते हैं कि पदार्थ को भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो सडनली चेंज जो होता है वो होता है कि सामने वाला जो है वो क्या है, मतलब किसके कहने से सडनली चेंज हो रहा है। बाबूजी जैसे लोगों के अगर सानिध्य में या ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं तो हमारे कुछ चीजें सडनली ऐसी चेंज हो जाती हैं जो वो छूटती नहीं है बाद में भी। अगर उन्होंने बोल दिया स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय बाद में भी ऑटोमेटिक सिस्टम वो चलता है। तो ये जो है महापुरुषों का ही इतना जो है बड़ा मैग्नेट है, इतना शक्तिशाली है कि वे चाहे तो सडनली चेंज कर सकते हैं किसी का भी। तो ये उनकी पावर होती है एक से जो है कि वो कहाँ तक मतलब भेद दिया गया है, उसके कारण शरीर तक उसको मतलब आंतरिक वहां तक पहुंचा दी गई है चोट को। तो ये जो है महापुरुषों की दिव्य देन होती है कि वो जो है सडनली वाल्मीकि जी को भी चेंज कर दिया गया, सडनली आपके उंगली माल को भी जो है चेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं कि और उससे पहले और लोगों ने उन्हें बताया नहीं गया कि ये जो है रास्ता गलत है भाई साहब, इस रास्ते को छोड़ दीजिए आप। लेकिन पावर जो है वो जो सामने वाला कौन है, वो उसकी वाणी का और उसकी पावर शक्ति का। तो सडनली अगर हम चेंजेबल चाहते हैं तो हमें महापुरुष, अभी पीछे इसमें भी आया था वांग में नंबर इसमें 22 में आत्मा वाले में, कि जो ये महापुरुष होते हैं ये हमारे मतलब इतना एद्रेत कहा है उनको कि उनका संरक्षण, उनका जो है उनकी संरक्षण में जो है सानिध्य में लेना, मतलब एक अद्भुत, मतलब उसकी महिमा को गायन मतलब व्याख्या ही नहीं किया जा सकता। तो ये है कि उनके पावर से ही हम लोगों में सडन आता है, ये महापुरुषों की ही देन है। जी भैया मैं इतना ही कहना चाहता था। ओके जी भैया, बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव बताया। तो आपका जो अनुभव जो है वो सभी के लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। तो मोहन भैया की जैसे ये बात भैया ने रखी, तो हम देखिए ये भी समझे। हम इसकी एक बात अभी हमें योग वशिष्ठ में मिली थी, तो उसमें ये आया था कि जो हमारे भीतर जो एक परिवर्तन जो होता है, जो चेतना के स्तर में जो बड़ा परिवर्तन जो होता है, उसके पीछे जो है महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं। तो महत्वपूर्ण कारण में उन्होंने जो है 3 पॉइंट लिखे थे। उन्होंने सबसे पहले लिखा था कि जो है गुरु का सानिध्य, गुरु के सानिध्य को जो है मुख्य, सबसे मुख्य कारण में बताया, और उसका उन्होंने वेटेज दी 50%, यानी कि अपने भीतर में जो
परिवर्तन जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ा मूल कारण जो है, जो कि गुरु के सानिध्य में, जैसे कि भैया ने बताया कि वो है उसके भीतर जो कितना परिवर्तन वो कर पाते हैं। तो 50% जो है उनके साथ रहने से ही आपको वो ज्ञान मिलने लगता है आपको। और फिर जो 20% होता है आपका अभ्यास होता है आपका, कि आप अपना जो अभ्यास जो आप जो भी आप वो कर रहे हैं, 20% अभ्यास हो गया आपका, कितना अभ्यास आप करते हैं, किस तरह करते हैं। ऐसे ही 20% और 10% जो है, दो और भी कारण इसमें आए थे ऐसे। तो उनमें मतलब मुख्य रूप से कहने का अर्थ ये है कि 50% जो है उन्होंने गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सानिध्य बताया कि उसकी उनकी जो प्राण शक्ति जो है वह शिष्य के भीतर जब आती है तो उसके भीतर इतना बड़ा परिवर्तन जो जैसा जो है बड़े बड़े लोगों में जो हुआ, जैसा अभी भैया ने जो बताया, तो यह उसके माध्यम से संभव होने लगता है। और जैसे अभी जो कुंदन भैया ने भी जो जो ये पूछा था, तो उसमें ये था कि जो जैसे कि किसी का मन अगर नहीं लगता, तो दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उसका कि हमें उसको मन के अनुरूप बनाना चाहिए, हमें उसको कि हम उसके मन के अनुरूप बनाएंगे तो जो है हमें फिर उसमें मन अधिक लगेगा। तो हमें यही देखना है कि हमें अगर किसी चीज़ में मन नहीं लगता तो पहले हमें अपने मन लायक विषय चुन लेने चाहिए अपने। फिर उन मन लायक विषय में तो हमें फिर जो है उसमें अध्ययन करने का मन भी लगेगा। और अध्ययन करने का अगर आदत नहीं है तो हम उसकी ऑडियो बुक सुनी जाए, उनकी ऑडियो बुक जो है हम जो है चलते फिरते वो सब सुन सकते हैं हम, या उसके और भी स्वरूप खोजे जाएंगे और किस किस स्वरूप में जो है हम उनका लाभ ले सकते हैं हम। फिर जो एक बात हमने सुनी है उसका प्रैक्टिकल कैसे करें, क्योंकि जो भी ज्ञान हमने पाया सीखा कहीं से, उसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा फिर वो ज्ञान हमारी मेमोरी से लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, तो वो जल्दी छूट जाता है वो। तो उसका प्रैक्टिकल जो भी सीखे, उसका एक प्रैक्टिकल भी आपने किया तो वह आपके भीतर इतनी रुचि ला देगा, इतना प्राण उत्पन्न कर देगा कि आपको फिर जो है आगे बढ़ने की जो प्रेरणा जो है वह स्वयं भीतर से ही मिलने लगेगी। तो समय भी हो गया अभी, तो अभी मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अमन भैया भी अपने विचार रखना चाहें तो वो अपना मार्गदर्शन दें हमें सबको। जी भैया प्रणाम। जी भैया, मैं आपकी सबकी चर्चा सुन रहा था, बहुत आनंद आ रहा है चर्चा में। तो ठीक है, देखिए इसमें समय हो गया है, लेकिन एक लाइन में ही कहेंगे, ये जो भैया ने बोला था कि जो सडन चेंज होता है ये भी विज्ञान है और ये साधना विज्ञान है। तो उसके लिए गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में गायत्री साधना का उद्देश्य पढ़ा जाए, उसमें सडन चेंज कैसे हो जाता है तो पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में जब अहंकार बदलता है तो अहंकार बदलने से ही हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं और वही वृत्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। और इसी को जो मोहन भैया बता रहे थे, तो महापुरुष यही करते हैं, वो हमारे अंदर हमारी पहचान बता देते हैं कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, है ना। तो उसी से हमारी वृत्तियां फिर तुरंत एकदम सडन चेंज ले लेती हैं। तो इसी के साथ में हम लोग जो है इसी स्वाध्याय को ही समाप्त कर सकते हैं। भैया जी शांति पाठ कर सकते हैं। जी जी भैया, धन्यवाद भैया। शांति पाठ के साथ इस कक्षा का समापन करते हैं हम। शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद सभी को प्रणाम। सभी को जी सभी का प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। सभी को।